नमस्कार, मैं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुर के बरेली गेट पर। हमारे साथ रामपुर की कुछ महिला हैं जो यूपी चुनाव के बारे में बात करेंगी। इनके क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं यूपी के अंदर, स्पेशली रामपुर के अंदर। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मुद्दे। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मैसरा है जी। यूपी के रामपुर के अंदर क्या मुद्दे हैं? इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर, आप किनको सपोर्ट कर रही हैं या आपके क्या मुद्दे? देखिए, इस बार जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो बिजली, शिक्षा और इलाज। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ का बिजली और सबसे शिक्षा रहा है। देखिए, ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ अच्छे अस्पताल हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई बीमारी आ जाए तो हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है। अब किसी के पास दिल्ली जाने के लिए पैसे भी होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग अब वोट करेंगे आम आदमी पार्टी को। जैसे उसने दिल्ली में बिजली दी है, शिक्षा दी है, इलाज दी है, तो हम बिजली, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो शिक्षा भी है। आपने देखा होगा कि यहाँ के सरकारी स्कूल कैसे हैं। हमें अगर पढ़ाई के लिए भी अगर कुछ करना हो तो हमें दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए अब हम जो है विकास के नाम पर वोट करेंगे। हमने पहले जो गलती की है वो अब हम दोबारा नहीं करेंगे। हमने पहले गलतियां की हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर हमने वोट किए हैं, जिसकी वजह से हमने लॉकडाउन में भुगतान भरा है। यूपी के अंदर जैसे अच्छा, अभी 9 बार कंटिन्यू जो है यहाँ पर विधायक रहे हैं आजम खान साहब, तो क्या उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया? शिक्षा के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया है, क्योंकि अगर शिक्षा के ऊपर आज वो काम करते तो आज यहाँ के बच्चे गलियों में, मोहल्लों में खेलकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। आज भी कोई बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के हालात हैं। आजम खान साहब ने यहाँ पर स्कूल खोले 4 बड़े बड़े, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने परिवार का फ़ायदा करने के लिए खोले। उसमें उनकी जो फ़ीस है 850 रुपये से लेकर 2150 रुपये तक की फ़ीस है, जो इंग्लिश मीडियम की फ़ीस होती है। अब बताइए, यहाँ तो कारोबार नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो कौन इंग्लिश मीडियम स्कूल में या आजम खां के स्कूल में कैसे पढ़ा पाएगा? अगर आपको वाकई रामपुर की आवाम से मोहब्बत होती तो आप सरकारी स्कूलों को बेहतर कर दें, और सरकारी स्कूलों को बेहतर और अच्छा करके उसमें बच्चों की फ्री शिक्षा होती, तो आज रामपुर का बच्चा, हर बच्चा आज उसमें फ्री पढ़ाई करता होता। लेकिन 9 बार यहाँ की जनता ने अपना प्यार तो आजम खान साहब को दिखाया, लेकिन आजम खान साहब ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। उनके वोट का इस्तेमाल करके आज वो रोडपति से करोड़पति बनते चले गए। आज उनके जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी के, आज वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं 2 साल से। 45 साल से रामपुर की जनता के ऊपर जो दर्द है उसका दर्द आप बयान नहीं कर सकते। आज उनके लोग कह रहे हैं कि हमने जेल में रह के अपने वालिद को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया। अरे आप उन परिवारों से पूछिए रामपुर के, जिन्होंने कोरोना काल में अपने बाप को खोया, अपने भाई को खोया, अपनी माँ को खोया, अपनी बहन को खोया। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों से पूछिए जिनके सर पे से उनके माँ बाप का साया उड़ गया, आप उनके दिल से पूछिए। आप अपना दर्द बयान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 45 साल से जनता ने आपको मोहब्बत दी, आपका साथ दिया। आप कह रहे हैं आप हमारा साथ दीजिए। अरे किस बात पर साथ देंगे हम आपका? 45 साल से आपको साथ देते आ रहे हैं, लेकिन आज बेरोजगारी की कगार पर है रामपुर। बिजली की लूट रामपुर में हुई, कहाँ थे ये समाजवादी के कार्यकर्ता? बाइक चेकिंग की लूट थी, स्कूलों की फीस का जुल्म था, पुलिस प्रशासन का जुल्म था। एनआरसी में लोगों को उठाया गया घरों से, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा के लोगों को छोड़ा गया। कितना बताइए जुल्म था? कहाँ थे ये लोग? महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर इस बार सभी पार्टियां जो हैं काफ़ी उत्साह में दिख रही हैं। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, सपा है। सब महिलाओं को लेकर काफ़ी बात कर रहे हैं कि महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से 40% सीट जो है महिलाओं को दिया गया है इस बार यूपी चुनाव में। तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? महिलाओं के लिए यहाँ पर ना तो कभी काम हुआ था और ना ही आज हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी मौजूदा है, कांग्रेस की भी रह चुकी है, सपा की भी रह चुकी है, बीएसपी की भी रह चुकी है, लेकिन हमने अपनी सुरक्षा किसी भी सरकार में महसूस ही नहीं की है। आज दिल्ली के अंदर देख लीजिए, हर गली मोहल्ले में 10-10 कैमरे लगे हुए हैं। इतना वहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, महिलाओं को फ्री बस में सफ़र दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कैमरे लगे हैं। लेकिन आज यहाँ पर देख लीजिए, 3 साल से लेकर 50 साल तक की औरत महफूज नहीं है। 3 साल की बच्ची का भी उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो चुका है, 9 साल की बच्ची का भी हो चुका है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ उत्तर प्रदेश में,
तो कहाँ थी ये मौजूद, इनकी कहाँ थी महिलाओं के लिए सुपुर्दी? क्या किया इन्होंने आज तक? मौजूदा वक्त में जो है गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने सबसे ज़्यादा सुरक्षा पे काम किया महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में। रामपुर की महिला का क्या राय है, क्या सोचती हैं वो? बिल्कुल भी नहीं, कोई सुविधा मतलब औरत के लिए कोई सुविधा नहीं है। आपने देखा होगा सारी महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। आज से पहले भी कोई सुरक्षित नहीं थी, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, हत्याकांड हो रहे हैं, आपने सब देखा है। लेकिन हम लोग, इससे पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हम लोगों ने लिया आजम खां को चुना, मजबूरी में चुना। लोग, जनता, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, चुन लिया करते थे। लेकिन आज जनता के पास विकल्प है। दिल्ली में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी किस तरह काम कर रही है। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, महिलाओं को फ्री सफ़र भी है। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग चुनेंगे आम आदमी पार्टी, हम विकास के नाम पे वोट देंगे। क्योंकि सरकार जो रही है यहाँ पर बीजेपी की सरकार में, उन्होंने ये कहा कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं देखा यहाँ पर। आज प्रियंका गांधी कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आज से पहले यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद नहीं थी। आज से पहले प्रियंका गांधी लड़की नहीं थी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सारे दंगाई, सारे बलात्कारी, सारे मर्डरर क्राइम कर करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं बचने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा। बीजेपी वाले उन्हें और ज़्यादा दिलासा दे रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं, ताकि आज जो मौजूदा सरकार में ये हरकतें हो रही हैं तो आने वाली सरकार में भी लोग यही करेंगे। कल को बीजेपी की सरकार आज जाती है, सपा की आती है, कल को बलात्कार करके लोग सपा ज्वाइन कर लेंगे। तो महिला इसमें किस तरह से सुरक्षित है ये भी तो मालूम चले। बीजेपी वाले आते हैं तो वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं, सपा वाले आते हैं वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं, लेकिन आम जनता की बात इन लोगों ने आज तक की ही नहीं। मौजूदा सरकार ने भी हमारा दिल बिल्कुल बेकार कर दिया है। सपा की सरकार रह चुकी है यहाँ पर, 4 बार रह चुकी है, 9 बार विधायक रह चुके हैं आजम खान, लेकिन उन्होंने आज तक ना तो शिक्षा के ऊपर काम किया, ना ही बिजली के ऊपर काम किया, ना ही कोई अस्पताल में अच्छा काम किया। आज बुखार की भी गोली लेने जाते हैं सरकारी अस्पताल में, बुखार तक की गोली नहीं है। दिल्ली के अंदर जाके देखिए, हार्ट अटैक से लेके कैंसर से लेके हर चीज़ का बेहतरीन तरह से इलाज है। हॉस्पिटल्स इतने शानदार बने हुए हैं, आपको महसूस नहीं होगा प्राइवेट में अपना इलाज ले रहे हैं या आप गवर्नमेंट में ले रहे हैं। यहाँ पर आप जाकर देखिए, यहाँ पर आजम खान अपने घर वालों को, मुझे लगता है यहाँ पर भर्ती करें, कभी कोई उनके साथ हादसा हो। आजम खान कोरोना काल में थे तो उन्हें इस हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता, उन्हें तब पता चलता कि इस हॉस्पिटल के अंदर है क्या। इस हॉस्पिटल के अंदर कोई मशीनरी नहीं है, इस हॉस्पिटल के अंदर लेबर रूम के अंदर कुत्ते लेटते हैं, जहाँ पर औरतें डिलीवरी होती हो, तो कि वहाँ पर कुत्तों का क्या काम है। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर कुत्ते देखे बेड पे लेटे हुए, और वहीं पर औरतों की डिलीवरी हो रही है। तो क्या है, ना तो ये हमारे लिए तो किसी तरह काम ही नहीं कर रहा, ना ही चिकित्सा है, ना ही शिक्षा है, ना ही बिजली है, ना ही इलाज है। बिजली के ऊपर जुल्म हो, इतना हद से ज़्यादा चरम सीमा पर जुल्म है। आज बिजली वाले रातों को घुस के सीढ़ियों से लोगों के घरों में घुस रहे हैं। ये बताइए कि वहाँ पर अगर कोई भी जेंट्स मौजूद नहीं है और कोई लड़की है तो रात को सीढ़ी लगाकर बिजली कर्मचारियों का क्या काम है उसके अंदर घुसने का। बिजली विभाग का जुल्म इस हद तक हो चुका था कि अभी हाल फिलहाल में 1 साल पहले एक औरत बाथरूम में थी तो वो बाथरूम तक में घुस गए थे बीजेपी के। मौजूदा वक्त में जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, वो तो कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा को लेकर बहुत काम किया है, बिजली को लेकर बहुत काम किया है, राशन बांटी है हमने। बिजली यहाँ पर 24 घंटे में आती है, 8 घंटे। जब बीजेपी की सरकार आज है यहाँ पर, कल सपा की सरकार थी, आजम खान 9 बार के विधायक थे और आज भी हैं, तो उन्होंने जुल्म किया रामपुर वालों पर। आज वो चले गए हैं, मतलब विधायक तो हैं, उनकी सरकार चली गई है, तो बीजेपी वाले उनकी वजह से जुल्म कर रहे हैं। उनकी जुर्म ही उनसे, रास्ता किसने दिखाया? वो उनको बचाते हैं, ये उनको बचाते हैं। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसमें सिर्फ आम जनता पिस रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, स्पेशली रामपुर के अंदर महिलाओं का क्या विकल्प है? किन पार्टियों को वोट करने जाएंगे इस बार, और किन मुद्दों पर? भाई इस बार तो बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी के लिए ये लोग वोट नहीं करेंगे। और रोज़गार और बिजली जो है और शिक्षा और हॉस्पिटलों का जो है, तो ये हमारी आम आदमी पार्टी का है। हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं और हम उन्हीं को ही वोट करेंगे। यहाँ से रामपुर से सुना है फैसल लाला खड़े हुए हैं हमारे, तो हम उन्हीं के ही साथ हैं और उन्हीं को ही वोट करेंगे हम। क्योंकि इन जितनी भी ये सरकारें आई हैं, इन्होंने सबने अपना ही भला किया है, इन्होंने जनता का किसी का भला नहीं किया है, इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया है। इन्होंने रोड अच्छे किए, इन्होंने रोड बनवाए, तो रोडों से क्या किसी का भला हुआ करता है? दर दीवारों का भला हुआ है। इन्होंने अपना किया है, अपनी तिजोरियाँ पाटी हैं इन्होंने। लेकिन अब हम जो पहले गलती कर चुके हैं, जो 40 साल से होता चला आ रहा है, लेकिन इस बार हम नहीं करेंगे। हम वोट करेंगे आम आदमी पार्टी को।
जो दिल्ली में हम देख रहे हैं अच्छी सरकार चल रही है, उनकी शिक्षा फ्री, इलाज फ्री है, बसों का किराया, मैं खुद जाती हूँ, खुद देखती हूँ और ख़ुद बसों का मज़ा उठाती हूँ कि हाँ उनको देना नहीं पड़ता है बिल्कुल भी किराया। एक लाल पास मिलता है, उससे हम बहुत जगहों पर घूमते हैं, हमारा कोई पैसा नहीं लगता है। तो हम ऐसी सरकार को चुनेंगे। इस सरकार को क्यों चुनेंगे कि हमारे पास ना तो घर में हमारे वॉशिंग मशीन है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना एसी है, उसके बाद भी मेरे इतने बड़े बड़े बिल आते हैं कि इन बिलों को भरते भरते मैं परेशान हूँ। और दिल्ली में हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं, हमने उनसे पूछा तो कहने लगे हमारे यहाँ बिजली का बिल नहीं आता है। तो हम अरविंद केजरीवाल जी को चुनेंगे इस बार। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि आज जो ये नए पार्टियां आ रही हैं, ये हम लोगों से ये कहती हैं केजरीवाल ने फ्री की लत लगा रखी है। देखिए, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप नेता बनते हैं, हमारे वोट से बनते हैं, तो जो आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो फ्री दी जाती हैं, तो क्या ये आपके लिए फ्री की लत नहीं है? मतलब हमारा वोट लेकर आप बन रहे हो, आपके लिए फ्री की लत नहीं है, तो हमारे लिए फ्री की लत है। अगर हमारा वोट लेकर केजरीवाल सरकार हमें कुछ दे रही है फ्री में, तो वो केजरीवाल है, उनको तकलीफ होती है। हमारे वोट से लेकर खुद बने बैठे हैं, खुद अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, तो वो खुद की वो नहीं है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग वहीं के वहीं हैं, और जो सड़क से उठे थे वो आज इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। उनके यानी खर्चे सारे फ्री हैं, अस्पताल चले जाएं वो फ्री, उनके बच्चों की पढ़ाई फ्री, उनके घर की बिजली फ्री, रेल फ्री, हवाई जहाज़ फ्री, और अगर कहीं पर ठहरते हैं तो वो होटल फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, सब कुछ फ्री है। लेकिन हमारे लिए बिजली फ्री नहीं है, हमारे वोट से, और हमारे ही टैक्स का पैसा है। हम जूते लाएं, कपड़े लाएं, दूध लाएं, चाय की पत्ती लाएं, कप लाएं, उस पर टैक्स भर कर आते हैं। तो हमारे टैक्स से खुद मौज उड़ाएं, मस्ती उड़ाएं, लेकिन हम आज सड़कों पर हैं, अपनी मेहनत से करें। कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। वही हमारा टैक्स का पैसा जो है वो हम लोगों पे लगा देते तो इनके दिलों पे सांप लौट रहे हैं, वो को गलत थोड़ी कर रहे हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपके पैसे से वो फ्री में सब चीज़ लेते हैं, लेकिन आपके ही अगर वो केजरीवाल अगर वो कर रहे हैं तो आज़ाद हुए हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसलिए आज़ाद नहीं हुआ था कि नेता आके अपनी मतलब राज करें और हमें गुलाम बना के रखें। आज इन लोगों ने यही काम किया है जनता के साथ। इन्होंने राजनीति ऐसी कर रखी कि धर्म और जाति की जंजीर में उत्तर प्रदेश को जकड़ रखा है। इन्होंने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके आज तक हमारे वोट लिए, हम लोगों को बांट रखा। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो क्वालिफाइड है, और आने वाली जनरेशन को ही चाहते हैं क्वालिफाइड नहीं करें, उनको अनपढ़ बनाकर रखें। ये चाहते हैं उनके ऊपर राज करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों पर राज करेंगे तो देश का भला नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों पर राज करेंगे तब देश का भला होगा। और देश जब बदलेगा जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होगी, क्योंकि वो एक क्वालिफाइड इंसान है। वो चाहते हैं कि हर देश का बच्चा पढ़े, हर शहर का बच्चा क्वालिफाइड हो, पढ़ लिख कर काबिल बने और इस देश का मुस्तकबिल। सवाल ये है कि आप सभी मुस्लिम महिला हैं यहाँ पर, और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी जो है मुसलमानों के बारे में या मुसलमानों को लेकर वो आगे नहीं आ रहे, उनके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। वैसे में आपको चुनना, किसी एक पार्टी को चुनना कितना मुश्किल हो रहा है? देखिए, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में हमारी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी जो है वो धर्म जाति की राजनीति नहीं करती है। वो दिल्ली में हमने देखा कि वो अगर बिजली फ्री दे रही है तो 200 यूनिट बिजली मुसलमानों को भी फ्री दे रही है, 200 यूनिट फ्री बिजली हिंदुओं को भी दे रही है। वो बिल्कुल फ़र्क नहीं करती है। लेकिन यहाँ के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग फ़र्क कर रहे हैं लोगों के अंदर, आज़ादी के 75 साल के बाद भी। सवाल ये है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत ज़ोरों से रहा है पिछले कुछ सालों से, और मौजूदा वक्त में भी बीजेपी जो है एक तरफ मंदिर बनाने में लगी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं भी लोगों को अजमेर भेजूंगा। तो क्या उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम महिला हैं वो हिंदू मुस्लिम पर वोट, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करेंगी या अपने मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर वोट करेंगी? हमारे यहाँ की महिलाएं जो है ना हिंदू पे वोट करेंगी ना मुसलमान पे, विकास के नाम पे वोट करेंगी। हमें विकास चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। ये पार्टियाँ जितनी भी है सब जुमलेबाजी करती हैं, सब बातें करती हैं, करता कुछ नहीं है। जो करते हैं सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए करते हैं। अब हमें विकास चाहिए। विकास हमें जब भी मिलेगा जब हम ऐसे नेता को चुनेंगे जो हमारे बारे में सोचे, ना हिंदू को के बारे में सोचे ना मुसलमान के। उसके लिए सारे धर्म के लोग जो हैं सब एक साथ होना चाहिए, सब एक समान होना चाहिए, जो सबके लिए काम करें। हमें ऐसी पार्टी चाहिए जो सब पे विकास करे। हम अब जो है विकास के नाम पे वोट करेंगे, धर्म जाति पे कोई वोट नहीं करेंगे। जितनी महिलाएं। जी, आप कुछ कह रही हैं? और
मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं चुनते हैं। हम अपने विकास के लिए नेता चुनते हैं कि यहाँ पर आएंगे तो रोड कैसी डलवाएंगे, बिजली के ऊपर क्या काम करेंगे, शिक्षा के ऊपर क्या काम करेंगे, हॉस्पिटल्स का क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर रोड बद से बदतर हो गया। 45 साल से आजम खान राज कर चले आ रहे हैं, उसके बाद रोड की ये हालत है कि इतने इतने गड्ढे हैं कि आज भी बाहर चले जाएं तो कोई भी सही सलामत वापस नहीं आ सकता। इस बार हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं आजम खान ने भी 40 साल तक बस रोडों का विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है। अपने घर के पास में रोडों का विकास किया है, हमारे घर की साइड चलिए कोई भी रोड नहीं है अपने निजी इस्तेमाल के लिए। आजम खान साहब उन्होंने यहाँ के 300 करोड़ का पुल बनाया अपने निजी इस्तेमाल के लिए जंगल के अंदर। अब बताइए उस जंगल में कौन सी जनता या रामपुर की आवाम उसका फायदा उठा रही। 300 करोड़ रुपया बहुत होता है। अगर यही 300 करोड़ रुपया यहाँ की फैक्ट्री में लगा दिया जाता तो यहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन उन्होंने रोजगार के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपको नहीं लगता कि अगर वोट जो है बंटेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सपा से हों या कांग्रेस से हों या आम आदमी पार्टी से हों, सब मुसलमान हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा? विकास के नाम पर होगा इस बार, ना तो हिंदू के ऊपर होगा ना ही मुस्लिम के ऊपर। हमारा आम आदमी से कैंडिडेट अगर हिंदू भी होता तब भी हम विकास के नाम पर ही वोट करते। और मैं हम मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से यहाँ रामपुर की आवाम से कहना चाहती हूँ कि अब वो फिरकों में ना बटें, मंदिर मस्जिद में ना बटें। अब वो अगर अब तक सबको जिताने के लिए वोट करा, इस बार वो अपने आप को जिताने के लिए वोट करे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करे, अपने अच्छे अस्पताल के लिए वोट करे, अपनी महिला सुरक्षा के लिए वोट करें, अपने रोजगार के लिए वोट करें, अपनी महंगाई कम करने के लिए वोट करें। इस बार नेताओं का साथ देते थे, इस बार वालों ने किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने आज से पहले क्या करा है। वो लोग वोट मांगने निकलते हैं, वोट इलेक्शन खत्म होते हैं अपने अपनी बड़े बड़े हवेलियों में घुस जाते हैं। विकास किस वक्त करते हैं, किस वक्त लंदन चले जाते हैं और कौन सा गरीबों का आन के देखते हैं। बस जब इलेक्शन आते हैं तो वो सबके सामने सबके बीच आ जाते हैं और वैसे अपने लंदन चली जाती हैं बस। तो कांग्रेस को कौन चुनेगा? 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, लेकिन 4 बार सपा की सरकार रह चुकी है, आज तक 100 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं दे पाए वो। तो जैसा कि आपने सुना, उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर की महिला हैं और इन्होंने जो कहा है, आपने सुना कि ये वोट इस बार मुद्दों पर या जुमलेबाजी पर नहीं करेंगी, ये उस गवर्नमेंट को वोट करने की कोशिश करेंगी जो काम कर रही हैं। और बेसिकली यहाँ पर आने से ये पता चला है कि ये लोग जो है आम आदमी पार्टी से ज़्यादा प्रभावित हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम किया है, तो उन चीज़ों को लेकर ये ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और ये इन लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को ये सपोर्ट कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैमरामैन एजाज़ अहमद, मैं मोहम्मद असद, आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस।